नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जोहार साथियों, आप सब जानते हैं महाबोधि महाविहार, जिसका आंदोलन, जिसकी मुक्ति का आंदोलन 12 फरवरी 2025 से लगातार बौद्ध गया में चल रहा था। उस आंदोलन को कुचलने के लिए बिहार के शासन ने, गया के डीएम ने अपनी पूरी ताकत झोंककर, छल कपट में षड्यंत्र करके उस आंदोलन को कुचलने का असफल प्रयास किया है। तो आखिर देश में शांति भंग करने का यह प्रयास बिहार के शासन ने क्यों किया? गया के डीएम ने, बीटीएमसी के मेंबर्स ने, कमिश्नर ने ऐसा क्यों किया? क्या राज्यपाल यह सच्चाई जानते थे या वो षड्यंत्र में शामिल थे? क्या बिहार की पूरी सरकार षड्यंत्र में शामिल थी? यह तो एक जांच का विषय है, लेकिन दुख की बात यह, इस मुद्दे पर अभी तक कोई जांच हुई नहीं है। बिहार की शासन उस पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। उल्टे उसके अगले दिन 13 तारीख को कुछ गुंडे महाबोधि महाविहार में गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। महाराष्ट्र के कुछ बौद्ध लोगों ने जय भीम का नारा लगाया, तो उन्होंने उनके साथ मार पिटाई की, एक भिकुणी की पिटाई की, और उल्टा जय श्री राम का नारा लगाकर दंगे करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने, गया के प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन वहां शांति स्थापित करने के लिए और महाराष्ट्र के उन लोगों को, भिकुणी को बचाने के लिए जब सूचना मिलने पर बंते विनाचार्य गए, तो उल्टे बंते विनाचार्य जी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, दंगे भड़काना, अनलॉफुल असेंबल होना, चोट पहुंचाना, धमकी देना, न जाने कितने प्रकार की फर्जी धाराएं लगाकर झूठा मुकदमा दर्ज करके बंते विनाचार्य जी को जेल भेज दिया। तो बिहार का प्रशासन, गया का शासन अगर समझता है कि यह कृत्य कोई बहुत बलशाली वाला कृत्य है, बहुत ताकतवर बुद्धिमत्ता वाला कृत्य है, तो यह गलतफहमी बिहार की सरकार की और गया के प्रशासन की है। इस गंभीर मुद्दे पर गया के डीएम को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और जांच करके अगर राज्यपाल दोषी पाते हैं तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए। और जो जो अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे दुनिया का बौद्धों का अपमान किया है, उनकी आस्था को कुठाराघात किया है और कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति, दंगे जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश बिहार के शासन ने और उपरोक्त लोगों ने की है। तो साथियों, इस घटना के खिलाफ, बंते विनाचार्य जी को झूठे मुकदमे बनाकर जेल डालने के खिलाफ, महाबोधि महाविहार मंदिर प्रांगण में आकर ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार से बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके सो कॉल्ड शिवलिंग अर्थात वास्तविक बौद्ध स्तूप को जिस तरीके से बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके पूजा अर्चना ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से की गई, शिवलिंग कहकर, यह एक बहुत ही घिनौना कृत्य था, दंगे करवाने वाला था, बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला था। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसके खिलाफ आने वाली 5 जून 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे एक सशक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। कृपया आप सब लोग उस प्रदर्शन में शामिल होइए। और इसके साथ साथ 6 जून और 7 जून को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में 2 दिन का बौद्ध प्रतिनिधि सम्मेलन भी हो रहा है, जो सुबह 9 बजे से शुरू होगा और शाम को लगभग 6:30 बजे तक चलेगा। 4 सत्रों में, 6 जून को भी और 7 जून को भी, जिसमें पूरे देश के बौद्ध प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। तो जो लोग पूरे देश से इस प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं, मैं उनको 2 नंबर जारी करता हूं। आप उन नंबर पर बात करके आने की सूचना दें, ताकि प्रोग्राम में बाकी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से तैयार किया जा सके। उनमें एक नाम है मिस्टर बीपी निगम। उनका मोबाइल नंबर है 8744073024 और दूसरा नंबर है आशीष बरुआ। इनका मोबाइल नंबर है 9654
029630। तो जो भी पूरे देश के साथी विभिन्न राज्यों से दिल्ली में इस बौद्ध प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं, कृपया वो दिए गए दोनों नंबरों पर संपर्क करके अपने और अपने साथियों के आने की संपूर्ण जानकारी दें। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।